चलो इतने दिनों बाद ही सही बाल धो लिए। सर्दियों में तो बाल धोना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज सुबह मेहंदी लगवा ली बालों में, पूरे बाल सफेद पड़े हुए थे। अब अच्छा तो लगेगा कम से कम राखी पे, नहीं तो मेरे भतीजे की बहुएं बोलेगी कि हाय राम ये बुहार सास तो हमारी बूढ़ी है। चलो अब कम से कम थोड़ी सी तो उम्र छुप जाएगी मेरी, थोड़ी सी तो जवान दिखूंगी। लेकिन सुबह सुबह मेहंदी लगवाने पर मेरा तो पूरा शरीर ही ठंडा हो गया, जुकाम अलग लग गई। ऐसा लग रहा है नाक दोनों बंद हो चुके हैं। एक काम करती हूँ, बहू को आवाज लगाती हूँ और पानी के लिए बोलती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू बेटा बहुत ही गला सूख रहा है, पानी पिला दे। अच्छा अभी लाती हूँ। एक बात है, बहू मेरी बहुत शानी है, एक बार में आवाज सुन लेती है। ये लीजिए माँ जी पानी। हाँ ला दे बेटी। अरे बेटी ये तू क्या ले आई, ठंडा पानी ले आई। बेटी मैंने आज सुबह ही बाल धोए हैं, मेहंदी लगाई है, जो सिर ठंडा हो रहा है, नाक और बंद हो गई जुकाम के मारे, तो मुझे तो गुनगुना पानी चाहिए था। अम्मा जी तुमने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, लो अभी ले आती हूँ गुनगुना पानी। हाँ बेटी चल ले आ जा, गुनगुना पानी ले आ। हाँ ठीक है अभी लाई। बहू तो बढ़िया ही है, लेकिन बुद्धि में थोड़ी सी कमी है, बिना कहे तो समझ में ही नहीं आता। इसके अरे तेरी बूढ़ी सास हो चुकी, मेहंदी लगवाई है बालों में राखी के त्योहार के कारण, अब जुकाम लग गई तो गुनगुना ही पानी पीऊंगी ना, ठंडा थोड़ी ना पीऊंगी जो ठंडा पानी ले आई। माँ जी लो गुनगुना पानी। हाँ बेटी ये सही है ना। अब बेटी एक काम कर, मेरे लिए चाय भी बना ला अदरक वाली। माँ जी आप एक बार में ही काम बता दो, मेरे को 3 चक्कर कटा दिया आपने। चाय के लिए मुझे पहले ही बोलते थे, मैं गुनगुना पानी और चाय एक साथ ले आती। अरे बेटी क्या हो गया अगर मैंने अब बोल दिया तो? तेरे तो छोटी छोटी बातों में मुंह सूझते हैं। माँ जी मुंह नहीं सूझ रहे, इतने सारे काम है मेरे जीवों को, अभी भी काम ही कर रही थी मैं, और उसमें आप इतने चक्कर लगाओगी तो काम कम करूँ। लेकर आती हूँ चाय। हाँ जा बेटी ले आ। और बेटी मैं भी क्या करूँ, बुढ़ापे का ऐसा शरीर है ना कि बस थोड़ा सा ही ठंड लगते ही मेरे तो घुटने जवाब देने लग जाते हैं। हाँ ठीक है लाती हूँ। एक बात है, आजकल की बहुएं तो मुंह बिटका देती है थोड़ा सा काम बताते ही। अरे हमारी सास के पास तो हम 100 चक्कर खाते थे, एक आवाज में दौड़े चले आते थे, कभी चूम ही नहीं गई। और ये इनको देखो, अरे 2 चक्कर क्या रसोई के खा लिए जिसमें जवाब दे गई। मेरा भी ना अगर बुढ़ापे का शरीर ना होता ना तो बस मैं इनको बोलती नहीं ना पूछती। अब मेरे तो बुढ़ापे का शरीर है, घुटने जवाब दे जाते, ये नाक और बंद हो जाती है, ऐसी जुकाम लगती बढ़ती है मेरे तो। अब ठीक है बाबा, जैसा भी है बहू तो ठीक ही है, निभानी तो पड़ेगी। ये लीजिए माँ जी अदरक वाली चाय। हाँ बेटा ला दे। ऐसा सिर फटा जा रहा है ना जुकाम के मारे, मेरा तो नाक कान आंख सब दुख रहे हैं। कोई ना माँ जी, लेकिन आपको मेहंदी लगाने की क्या जरूरत है जब आपके मेहंदी लगाने से जुकाम लगती है तो? अरे बेटी राखी आ रही है, अब राखी के ऊपर अपने बालों को सही ना करूं, अपने पियर जाऊंगी तो भतीजे की बहुएं क्या कहेगी कि बूढ़ी बुआ अरसा से मेरी। ना ना ऐसे थोड़ी ना, थोड़ी सी तो तैयार होके जाऊंगी ना, मेरा भाई ही देख के मुझे राजी होता है। अच्छा ठीक है माँ जी, अब कर लूं जाके मेरे काम? हाँ हाँ बेटी जा कर ले। चाय तो बढ़िया ही बनाई है, पर मुझे लगा चाय पीने के बाद में सिर का दर्द कम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ मेरे तो। चलो कोई ना, अभी अभी पिए चाय, हो सकता है थोड़ी देर बाद सही हो। बेटी मुझे इतनी देर हो गई यहाँ बाहर बैठे हुए, तू चाय नहीं पिला सकती मुझको? माँ जी अभी 1 घंटे पहले तो आपको चाय पिलाई है मैंने। अरे तो क्या हो गया, चाय पिलाई है तो मेरे सिर का दर्द नहीं मिट रहा। जा बेटी 1 कप चाय और बना ला। माँ जी एक बात बताओ, आप मुझे काम भी करने दोगे या नहीं करने दोगे? झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े खाना कितना काम है, गाय भैंसों को देखने का, सारे काम पड़े हुए मेरे जीवों को, लेकिन आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे, बार बार बुला रहे हो, चाय बनवा रहे हो। हाय राम ये देखो आजकल की बहुओं को। अरे 1 कप चाय के लिए क्या बोल दिया, मेरे तो इतना सामने बोल गई तू। माँ जी 1 कप चाय? माँ जी आप सुबह से 7वीं चाय पी रही हो अब। अरे राम देखो मेरी चाय को गिन रही है बैठ करके। माँ जी मैं गिनना नहीं चाहती, लेकिन परेशानी ये है कि आपको पता ही नहीं चलता आप सुबह से रात तक कितनी चाय पी जाती हो। कम से कम 20 कप चाय पी जाती हो, और मेरा आधा दिन तो आपकी चाय बनाने में निकल जाता है। वे भाई सुन, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुझे, चाय के लिए तो बोला है। माँ जी एक काम करो, आपको राखी पे तो अपने पियर जाना ही है, राखी के लिए आपने मेहंदी भी लगा ली, भले ही इस राखी में अभी भी 1-1.5 महीना बाकी हो, पर कोई बात नहीं, इस मेहंदी के रंग को दिखाने के लिए अपने पियर चली जाओ कुछ दिन। हाँ तो चली जाऊंगी, तुझे क्या लगता है मेरा पियर बिल्कुल ऐसा ही है क्या? अरे भरा पूरा परिवार है मेरा, 2 भाई हैं, उनकी बहुएं आ चुकी, मेरी भाभियां इतना मान करती है मेरा, और इतना पैसे वाला पियर का परिवार है मेरा। हाँ तो तभी तो कह रही हूँ आपको, यहाँ पे तो आपको वो सुख सुविधाएं मिलती ही नहीं है, तो जाओ आप अपनी भाभी भाई के पास में कुछ दिन रहे हो, वहाँ पे आपका भी मन खुश हो जाएगा और मैं भी खुश रहूंगी यहाँ पे।
ये बोलना तू कि तू खुश रहेगी, मेरे को निकालना चाहती है घर से। अरे राम, बुढ़ापे के शरीर में देखो सास की कैसी बेकदरी कर रही है ये। हाँ, जो समझना है ना माँ जी वो समझो, लेकिन जाओ अब कुछ समय अपने पियर जाके रहो और राखी के बाद ही आना अब। हाँ तो मेरे पियर वाले मेरा बहुत मान करते हैं, बहुत मानते हैं मुझे, इतना प्रेम करते हैं। तू क्या समझती है कि मैं बिना घर की हूँ? ना ना, मैं बिल्कुल ही नहीं समझती आप बिना घर की हो। आपका पियर तो बहुत रईस है, इसीलिए कह रही हूँ कहाँ इन गरीबों के बैठी हो आप। जाओ अपने पियर कुछ समय रह करके आओ, जो मैं भी कुछ समय यहाँ पर चैन से जिंदगी जीऊँ। अरे बेशरम लुगाई, तेरे को शर्म नहीं आई अपनी सास को ऐसे बोलते हुए? जा रही हूँ मैं मेरे पियर, फिर रोएगी मेरे जाने के बाद में, जो तेरे घर की पूरे दिन यहाँ बाहर बैठ के रखवाली करती हूँ। अरे तुम्हारे घर में कुत्ते, बिल्ली, कौवे, कबूतर, बंदर, सूअर, बकरियां, किसी को भी नहीं आने देती मैं। और तू इस सास की कदर को ही नहीं मान रही। पूरे दिन इस घर को है ना मैं निगरानी में रखती हूँ। लेकिन ठीक है, तुझे तो मेरे जाने के बाद मेरी कदर का एहसास होगा, जब तुझे पता चलेगा, जब तुम्हारे घर पे कुत्ते और बिल्लियां हंके जाते फिरेंगे ना, उसके बाद एहसास होगा और मुंह तो में सड़ेगा तुम्हारा घर। ये देखो, हमारी सास हमेशा आंगन में बैठी रहती थी और हमारी सास इन जानवरों से बचा के रखती थी हमारे घर को। अब कितना सड़ रहा है और कितना बदबू मार रहा है घर हमारा। चल भाई सुशीला, खड़ी हो जा, खड़ी होकर के सामान बांध ले। चलती हूँ मैं तो खुद के पियर, और अब तो अपने भाई की राखी बांध कर राखी के बाद ही आऊंगी। चल भाई, बांध अपने सामान और ले पोटली हाथ में और चल अपने पियर की ओर। ये देखो, जो जवान पट्टे बैठे हुए हैं, जिनके पैर खूब मजबूत काम करते हैं, उनके लिए तो गाड़ी घोड़े, और इस बुढ़िया के लिए गधेड़ी भी नहीं है। चलो भाई ठीक है, जाते हैं हम तो हमारे पियर, संभालो तुम तुम्हारा घर। बोलो, ऐसे ही बोलिए मुझे कि राखी पे जाऊं मैं तो मेरे पियर रहकर आऊं और राखी मना करके ही फिर आऊं। अरे 1.5 महीना है अभी राखी में, लेकिन इसको क्या, इसको तो अपनी सास को निकालना है ना घर से, जो निकाल दिया भाई। पर इसको नहीं पता मैं भी इसकी सास हूँ। अरे मेरे पियर के ठाट अलग ही है। आज भी मेरे पियर में ऐसे सेवा होती है ना मेरी भतीजी की बहू द्वारा। जल कुकड़ी है मेरी बहू तो, जो जलती है मुझसे, क्योंकि इसके पियर में तो अभी भी नहीं बुलाते, इतना प्रेम नहीं करते जितना मेरे पियर वाले करते हैं मुझे, इसलिए जलन होती है इसे, इसीलिए बोलिए मुझसे ऐसे। अब जाऊंगी खुद के पियर और वहाँ पे खूब आराम करूंगी और वहाँ पे राखी बांध के आऊंगी मेरे भाई के। अरे अरे, ये क्या बस आ रही है क्या? चलो बस आ गई, अब जाती हूँ मैं। खुद के पियर की खुशी तो खुद के पियर की होती है। ऐसा अपनापन लगता है कि बस खुद के घर में आ गया हूँ। एक औरत चाहे कितनी भी उम्र में बड़ी हो जाए, लेकिन उसके पियर में उसे आके तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद के घर में आ गई हो और आज भी उन आंगनों में उसका बचपन खिलखिला रहा हो। उस आंगन में बस नहीं देख पाती वो लड़की तो अपनी माँ को और अपने पिता को, क्योंकि वो खुद ही उम्र में इतनी बड़ी हो जाती है। आज मेरी माँ और मेरे बापू यहाँ होते ना तो बात ही अलग होती। ऐसा लगता है कि मैं वापस बच्ची हो गई हूँ। एक बात है, अगर औरत के लिए कोई व्रत रखने का होता ना, जिसमें उसकी माँ की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का बोला जाता, तो वो औरत अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती और उस व्रत को वो मन से निभाती, जिससे उसकी माँ जिंदगी भर उसका साथ देती। पर कैसा दुर्भाग्य मेरा कि मेरे माँ बाप के लिए भगवान ने कोई व्रत ही नहीं बनाया, जिससे कि मैं व्रत रख के मेरे माँ बाप को आज भी मेरे पास रख पाती और मैं भगवान से प्रार्थना कर पाती कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ रहे। चलो अब नहीं दुखी हो ना, अपने पियर आकर के खुश रहूंगी, नहीं तो भतीजे की बहुएं बोलेगी कि हमारे यहाँ आकर तो कस्सुन करने आ जाती है ये। भाभी को बुलाती हूँ, अब कितनी खुश होगी मुझे देख करके। भाभी, ओ भाभी, देख बाहर मैं आई हूँ। अरे बुआ जी आप? हाँ बेटा। बुआ जी धोख देती हूँ। हाँ हाँ बेटा, खुश रहे। और कहाँ है तेरी माँ? बुआ जी, माँ तो अंदर गाय भैंसों के वहाँ पे सफाई कर रही है। अच्छा, हे भगवान, मैं तो थक गई इतनी दूर से बेटा चल कर आते हुए, ऐसे पैर दुख रहे हैं, टूट रहे हैं मेरे तो। जा बेटा पानी पिला दे और तेरी माँ को भी बोल दे मैं आई हूँ। हाँ हाँ बुआ जी, तो आप अंदर चल के बैठो ना। अरे बेटी, मेरे तो पैरों में ताकत ही नहीं बची अंदर चलने की, मैं तो यहीं बैठूंगी अभी चबूतरे पे। तू जा बेटा अंदर से पानी ला दे मेरे लिए बढ़िया, और जा करके तेरी माँ को बोल दे कि मैं आई हूँ। हाँ बुआ जी, वो तो बढ़िया है, पर बुआ जी आपके बाल तो सफेद थे, इतने बढ़िया काले हो गए और खुले बाल हो रही हो। अरे बाल बांधना ही भूल गई क्या मैं? अरे मैं तो भूल ही गई बेटी बाल बांधना। देख पूरे रास्ते खुले बाल ही आ गई। हाँ बांध लेती हूँ मैं बाल। और बुआ जी ये कलर क्यों किया है बालों के ऊपर? किस खुशी में किया है? किसी का ब्याह वगैरह है क्या? अरे नहीं बेटी, कोई ब्याह वगैरह नहीं है, राखी आ रही है ना इसलिए किया है मैंने। राखी के लिए अभी से कलर कर लिया? बुआ जी राखी में तो 1.5 महीना है। हाँ तो 1.5 महीने में यही तो रहूंगी, इसलिए कलर करके आई हूँ। अब यहाँ आके मेरा सतूना नहीं बैठता तो करिए ही कलर।
अरे बावड़ी, कलर कलर बोल के मेरे से भी कलर बुलवा रही है। मेहंदी लगा के आई हूँ मैं तो। अच्छा, 1.5 महीने यहीं रहोगी? चलो बढ़िया है, आप बैठो, मैं माँ को बुलाती हूँ। हाँ जा बेटी बुला। बोलो। पूरे रास्ते खुले बाल ही आ गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा बाल बांधने का। अब बांध लेती हूँ, नहीं तो भाभी आके मजाक उड़ा देगी मेरा। इन बालों के कारण ही मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और मैं सोचे जा रही कि मेरे को इतनी गर्मी क्यों लग रही है आज। थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, यहीं बैठकर सांस ले लेती हूँ, फिर अंदर चलूंगी। माँ, छोरी बुहारी के बीच में आ रही है, हट जा साइड में। माँ, बुआ जी आई है। हैं? फिर से आ गई? अरे अभी 15-20 दिन पहले तो आके रह के गई थी। हाँ माँ, बुआ जी आ गई और राखी पर आई है। अरे पर राखी में तो अभी 1.5 महीना बाकी है। हाँ माँ, 1.5 महीना बाकी है, लेकिन बुआ जी ने कहा वो राखी तक यहीं पे रुकेंगी। हे मेरे राम जी, ऐसी लड़ोकड़ी ननद को बर्दाश्त करना मुश्किल है और तू तो हमेशा इसे यहाँ भेजे जा रहा है। माँ, राम जी नहीं भेज रहे बुआ जी को, वो खुद आ रही है। हे भगवान, राखी में अभी 1.5 महीना बाकी है, कैसे झेलूंगी अब मैं इनको? ऐसी लड़ोकड़ी है ना ये। हाँ माँ, तू बोल दे राखी में भी 1.5 महीना बाकी है, वापस जाओ। रे छोरी, तेरे को नहीं पता, अगर ऐसे बोल दूंगी ना तो तेरा बाप मुझे कच्चा चबा जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, अब रोने रोने बंद कर और बाहर चल, बुआ जी बुला रही है तुझे। अरे पहले बहू को तो बताऊं कि बुआ जी आ गई है, मेरे से ज्यादा तो वो रोएगी। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? और जमीन पे कैसे बैठी हो? क्या तबीयत तो ठीक है ना? बेटी, तेरी बुआ हर सास आई है। पर माँ जी, अभी तो गई थी वो कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन भी नहीं निकले अभी तो, और वापस आ गई। हाँ बेटी, वापस आ गई। माँ, वापस भेज दो बुआ जी को। छोरी, ऐसे नहीं बोलते, देख तेरी बुआ हर सास है। माँ, मेरे से नहीं होता इतना काम। माँ, वो 24 घंटे काम बताती रहती है, मेरे से नहीं होगा इतना। आप उन्हें वापस भेज दो, नहीं तो साफ बोल दो कि मैं तो नहीं करूंगी उनका। कैसी बातें कर रही है बेटा तू? तेरी बुआ हर सास को ऐसे कैसे बोल दूं मैं? और बेटा, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो सोच तेरे ससुर साहब अपने साथ क्या करेंगे। वो तो नाराज होके बैठ जाएंगे और घर में कलेश कर देंगे। बेटा, तेरी बुआ हर सास तेरे ससुर की बहन है और वो तेरा ससुर है ना, एक शब्द नहीं सुनेगा अपनी बहन के लिए। तो माँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बुआ जी हमेशा यहीं पड़ी रहेंगी, अपने घर में तो रहती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है माँ कि उनकी बहुएं उन्हें भगा देती है। हाँ बेटा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, क्योंकि ये ऐसी कलेसन है कि अपनी बहुओं के भी नाक में दम करके रखती होंगी, जो वो ही बोल देती होंगी। लेकिन बेटा, अपन इन्हें कुछ भी नहीं कह सकते ना। माँ, मेरे से सच में नहीं होगा इनका। बेटी, ऐसे मत कर, देख मैं करवाऊंगी तेरे से सारे काम, खाना वगैरह सब मैं बना लूंगी, लेकिन तू राजी खुशी रहे, उससे प्रेम से बोल। माँ, प्रेम से कैसे बोलूं? मन में तो कड़वाहट भर गई और प्रेम से बोलूं? माँ, कितने ताने सुनाती है, कितना डांटती है वो। उनको तो ऐसा लगता है बहुएं नहीं है, मशीन है। हाँ बेटी, मैं समझ सकूं तेरी बात, लेकिन बेटी तू थोड़ी सी ठंड रख। बेटा, बात करने दे तेरी बुआ सास से, और जब तक वो है ना, देख बेटा, मैंने तेरी बहुत तारीफें कर रखी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है माँ, कर लूंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे थोड़ी सी भी चू चपट करी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं करेगी बेटा, और अगर थोड़ा बहुत बोले तो बड़े बूढ़ों की बात को जाने देना, कुछ मत बोलना। अरे संतोषी, कहाँ है तू? देख बेटी, तेरी बुआ सास आ रही है यहीं पे, अब शांत हो जाओ, ढंग से व्यवहार कर लेना उनसे। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो हो जाती हूँ शांत। जीजी भाई, धोख दूं? अरे भाभी खुश रहे, दूधो नाओ पूतो फलो। बुआ जी, धोख दूं? रे बेटी, सुलियो सपूतियो बूढ़ सुहागनो थारो अमर सुहागो। जीजी भाई, ते तो घना ही चोखा ले गया। जीजी भाई, इतने जवान। बुआ जी के बालों में कलर किया है क्या जो इतने जवान लग रहे हो? हाँ तो करती नहीं क्या? अरे राखी है, राखी पे मैं मेरे भाई को ऐसी बूढ़ी बन के ही राखी बांधूंगी क्या? इसलिए मैंने बालों पे मेहंदी लगाई है। जीजी भाई, बहुत ही सुंदर लगे। सच्ची बता भाभी, हंसी तो नहीं आ रही ना तुझे मेरे लिए? नहीं नहीं जीजी भाई, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही फूट रहे लग रहे हो। हाँ बुआ जी, बिल्कुल जवान लग रहे हो आप तो हमारे जैसे। अरे बेटा, तुम तो बिना मतलब के ऐसे ही चढ़ाते रहते हो मुझे, ऐसा भी कुछ नहीं लग रही मैं। चलो जीजी भाई, अंदर बैठे। हाँ भाभी, अंदर तो बैठूंगी। अरे इतना पैदल चल करके तो मेरे पैर ही टूट गए। और तेरी बेटी, इसको बोला था पानी पिला दे, जो अभी तक आई ही नहीं लेकर के, जो मैं तो मैं ही अंदर खड़ी होके आई हूँ। अरे हाँ बुआ जी, आपने मुझे बोला था, पर मैं तो भूल गई, सच में माफ कर दो, अभी पिलाती हूँ। दीदी अब रहने दो, मैं पिला दूंगी, परेशान मत हो आप तो। हाँ भाई रहने दे, अब तू बेटियां तो क्या ही निहाल करेगी, ये बहू ही है जो निहाल कर रही है। रहने दे, आ गई मैं तो मेरी बहू के पास में, वो पिला देगी मुझे पानी। हाँ जीजी भाई, पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, अंदर तो चल के बैठो। हाँ भाभी चल। वैसे भी यहाँ बाहर खड़े खड़े तो मेरे जी घबराने लग गया, पानी भी पीऊंगी, चाय भी पीऊंगी। रे बेटी, जल्दी से चल के चाय चढ़ा दे बुआ जी के लिए, है ना, और हम दोनों अंदर आ रहे।
हाँ माँ अभी चढ़ाऊं। जीजी घर में सब सही तो है ना? हाँ भाभी सब सही है, पर तू ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, अभी आप 15-20 दिन पहले ही गए थे ना, फिर अभी वापस आ गए इतनी जल्दी इसलिए। क्यों भाभी, तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे कैसी बात करते हो जीजी, आपका आना अच्छा नहीं लगेगा क्या? अरे मैं तो हमेशा इंतजार करती रहती हूँ मेरी ननद का, और ये सोचती हूँ कि काश मेरी किस्मत ऐसी होती कि मेरी ननद भाई हमेशा मेरे पास रहती है। सच्ची में भाभी, इसीलिए मैं राखी के 1.5 महीने पहले ही आ गई। अब 1.5 महीने तेरे पास ही रहूंगी और यहाँ से राखी मना के ही जाऊंगी मेरे ससुराल। बढ़िया किया जीजी, मेरे को तो आपकी याद ही आई जा रही थी। चलो आप अंदर चलो, चाय पियो अब। हाँ भाभी तू भी आ जा। हाँ जीजी बस मैं भी आपके पीछे पीछे ही आई, ये आंगन में थोड़ी सी बुहारी रह गई, तो बस ये बुहारी निकाल के आई, फिर चाय साथ में ही पियेंगे। चलो आप, अभी तो आपकी बहू बना रही है चाय। हाँ ठीक है भाभी, जल्दी निकाल के आना। हाँ बस आप चलो, मैं पीछे पीछे ही आई आपके। अगर दुनिया में झूठों को इनाम मिलता होता ना, तो सारी भाभियां इनाम ले जाती, क्योंकि ननदों के आगे बोलती इतना झूठ है। चलो जल्दी से बुहारी लगा लेती हूँ और अंदर जाके बैठती हूँ ननद बाईसा के पास में। अरे जीजी चाय नहीं पिए क्या अभी तक? कहाँ भाभी, तेरी बहू देख ले अभी तक चाय नहीं लाई, तू बाहर काम कर आई पर इसकी चाय नहीं आई। अरे जीजी अभी ले आएगी, परेशान क्यों हो रही है तू, अभी लेकर ही आ रही होगी। माँ जी, बुआ जी, लो आप लोगों की चाय। हाँ लाभ दे बेटी, अब बेटी तू जा, जाके तेरे आराम कर ले दिन में, फिर रात को फिर लग जाएगी कामों पे। ठीक है माँ जी। भाभी तू एक बात बता, तेरी बहू तो आराम ही करती रहती है, मैं तो जब भी आती हूँ तुझे ही काम करते हुए देखती हूँ। अरे नहीं नहीं जीजी, मैं तो सुबह के 6 बजे उठती हूँ, ये बेचारी तो 4:30 बजे उठ जाती है सुबह। दिन भर में इसके बहुत काम हो जाता है, इसीलिए इसे भेज देती हूँ कि जा बेटा थोड़ी देर तू आराम कर ले। भाभी इतना भी माथे मत चढ़ा अपनी बहू को। वैसे एक बात तो बता भाभी, तेरी बहू काम वाम करती है नहीं करती? क्योंकि मैं तो उसे ज्यादातर आराम करते हुए ही देखती हूँ। ना जीजी बहुत अच्छी है मेरी बहू, बहुत काम करती है, घर के सारे काम वही सलटाती है। मैं तो ये बाहर थोड़ा सा आंगन का, डांगरों का, इस सब का सब करती हूँ काम, नहीं तो वही करती है घर के तो सारे काम। बहुत बढ़िया मिली है मुझे तो मेरी बहू। तेरी बहू नहीं करती क्या जीजी काम? ना ना करती तो है, पर थोड़ी सी चिक चिक पिक पिक करने लग जाती है थोड़ा सा ही बोलते ही। ना जीजी मेरी बहू तो बहुत बढ़िया है, देख तेरे सामने कितने बढ़िया से रह रही है, और तू देख सारे काम करती है लेकिन फिर भी हंसते हुए ही रहती है। बढ़िया है जीजी। अब तू आ गई तो मैं सोच रही हूँ 4-5 दिन मैं भी मेरे पियर हो आऊँ। अब तू देख ननदों के आगे ही तो भाभी अपने पियर होके आती है, मुझे भी बहुत समय हो गया गए हुए। हाँ भाभी ये तो तू सही कह रही है, ननदों के आगे ही भाभी अपने पियर होके आती है। तू तो जा आराम से, मैं संभाल लूंगी यहाँ घर पे। हाँ जीजी संभाल लेना, देखो घर की भी देखभाल कर लेना और बहू को भी संभाल लेना, और घर में थोड़ा सा काम में भी हाथ बंटवा देना। देख भाभी, हाथ बंटवाने काम की तो ये तो बोले ही मत तू मुझे। घर की देखभाल मैं कर लूंगी, चौकीदारी पूरी कर लूंगी, लेकिन घर के कामों में मेरे से हाथ नहीं बंटवाए जाएंगे, वो घर के काम नहीं हो पाते मुझसे। अरे जीजी कैसी बातें करते हो, थोड़े बहुत तो करवा ही सकते हो ना थोड़ी सी मदद। भाई देख भाभी, तू 4-5 दिन आराम से अपने पियर रहे, मैं तेरे घर की, अड़ोसी पड़ोसियों की, तेरे बेटे की, बहू की, बेटी की, सबकी निगरानी रख लूंगी। सारी खबर तुझे ऐसे कैसे दे दूंगी, पर घर के काम नहीं होते मुझसे। अच्छा भाई देख लेना अपने हिसाब से। देख जीजी चाय कितनी बढ़िया बनाई ना मेरी बहू ने, अदरक वाली बनाई है। हाँ भाभी मैं तो थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ। अच्छा जीजी तू चाय पी, मैं जब तक डांगरों को पानी पिलाया हूँ, गर्मी बहुत हो रही है तो है ना, प्यासे रह जाएंगे। हाँ हाँ भाभी जा तू पिलाया। एक बात है, सबको इतनी बढ़िया बहुएं मिली है, इतना मीठा बोलती है इनकी बहुएं, और एक मेरी बहू है करक्सा, जो ऐसे क्या 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 करती रहती है पूरे दिन, की आवाज ही कानों में चुभती है उसकी तो। पर ठीक है, भाभी भी बहुत बड़ाइयाँ कर रही है अपनी बहू की। अब रहूंगी इसके पास अकेले, तब देखूंगी बड़ाई लायक है या बिना मतलब के अपने ही थूक अपने मुंह में बिलोए जा रही है। क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान उसके साथ में रहने से ही होती है, ये नहीं कि दूर से देख करके ही मन में ये सोच लें कि बहुत बढ़िया है ना। मैं तो उसके साथ में रहने का मौका पिलाया ना, तो अब रहूंगी, उसे परखूंगी और देखूंगी क्या क्या काम करने आते हैं क्या नहीं करने आते, पूरा अच्छे से परख के जाऊंगी अब इसकी बहू को। क्योंकि भाई ये तो अपनी बहू की बड़ाई करते ही नहीं थकती, अब इसकी बहू इतनी भी बढ़िया है क्या, तो देखो तो सही, परखो तो सही। ये ऐसे बिना मतलब के अपनी बहू की बड़ाई करे जाती है, और ये मुझे दिखाती है कि देख तेरी बहू तो अच्छी नहीं है और मेरी देख कितनी बढ़िया है। अब समझाऊंगी, अब देखूंगी। हाय राम, इतनी तेज भूख लग रही है, सोचा कि चलो रसोई में से लेके कुछ खा लेती हूँ, पर इसने तो खाना ही नहीं बनाया अभी तक।
भाभी तो मुझे अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही थी कि अरे मेरी बहू ऐसे, मेरी बहू वैसे, मेरी बहू इतनी अच्छी है। और ये काम चोटी, ये तो कुछ भी नहीं करती है। इसने तो खाना ही नहीं बनाया, और जो औरत खाना ही ना बनाए वो काहे की अच्छी। अरे राम राम राम, सिंक के अंदर इतने सारे बर्तन और पड़े हैं झूठे, इसने मांजे ही नहीं। हो, घर में दरिद्रता ना आए तो क्या होए। अरे इसे बुलाऊं तो सरी, कर क्या रही है ये। अब इसकी सास तो है नहीं, चले गई खुद के पीहर। अब मैं ही इसका ध्यान रखूंगी, बुलाती हूँ, खबर लेती हूँ इसकी। अरे बहू इधर आ भाई। अरे सुनती नहीं है क्या, इधर आ रसोई में। अरे बुला रही हूँ तुझे मैं रसोई घर में। जाने कहाँ मर गई, जाती हूँ देखती हूँ कहाँ पर है। भगवान जाने कहाँ चली गई। पूरे घर में ढूंढ लिया इसे, इसके कमरे में भी ढूंढ लिया, छत पे भी ढूंढ लिया, बाहर भी ढूंढ लिया। भगवान जाने कहाँ है। ऐसे घुटनों में दर्द होने लग गया मेरे तो, ढूंढते ढूंढते इसको पता ही नहीं कहाँ गई। बस अब तो एक ही कमरा बच रहा है, और वो है भाभी का कमरा। पर भाभी के कमरे में क्या कर रही होगी ये, वहां क्यों जाएगी, खुद के कमरे में तो है नहीं, भाभी के कमरे में क्या कर रही होगी। चलो कोई ना, फिर भी भाभी के कमरे में ही देख लेती हूँ वहां है तो, क्योंकि भाभी के कमरे के अलावा सारे घर में मैंने इसे ढूंढ लिया। अब एक ही कमरा बच रहा है, या तो वहां होगी, नहीं तो किसी अड़ोसी पड़ोसी के गई भी होगी। ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी की गई होगी जब, तो इंतजार करने के अलावा और बचेगा क्या। और उसके बाद में बोल दूंगी इसको, भाई मेरे को बिना बताए मत जाया कर। अब देखती हूँ भाभी के कमरे में और देख लेती हूँ। ओहो, यहाँ सो रही है तो महारानी जी। अरे अगर सोना ही था तो खुद के कमरे में जाके सोती, यहाँ क्या करने को आई है। लेकिन नहीं, हो सकता है मुझसे छुपने के लिए यहाँ सो गई होगी। सोचा होगा कि मैं भाभी के कमरे में तो देखूंगी नहीं, जाके सो गई काम चोटी कहीं की। पर मैं भी इसकी बुआर सास हूँ, ऐसे आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगी। अभी उठाती हूँ इसको। बहू, ओ बहू, बहू उठ रहे। हाँ बुआ जी, आपको कोई काम था मुझसे। अरे एक बात बता, तूने खाना नहीं बनाया क्या। बुआ जी खाना बनाया था ना, बनाया खत्म हो गया। लेकिन अब क्यों, तुझे तेरी बुआर सास आई भी नहीं दिखेगी, वो भी खाएगी। बुआ जी आप आई इतनी लेट हो तो मुझे लगा खाना खा के आई होंगी, और चाय नाश्ता तो करा ही दिए थे ना मैंने। अरे बेशरम लुगाई, तो तेरे को पूछने का भी फर्ज नहीं है कि बुआ जी आप खाना खाओगी क्या। अब बुआ जी मेरे को क्या पता था कि आप खाना खाओगे, मैं तो चाय नाश्ता तो पकड़ा ही आई थी ना। मुझे लगा शाम को ही खाना खाओगे, नहीं तो मैं पूछ लेती, आप खुद कह देते। मेहमानों को ये बोला जाता होगा, खुद कह देते। उठ जा, मेरे लिए खाना बना। बुआ जी अभी खाना बनाऊं? अभी तो बुआ जी मैं थोड़ी देर सो लेती, थक गई हूँ बहुत ज्यादा। 4 बजे उठ के बना दूंगी। जब तक मैं आपको नमकीन बिस्किट दे देती हूँ, लड्डू भी बने हुए हैं वो भी दे देती हूँ। जुबान तो ऐसी चलती है तेरी। ऐसा है तेरी सास तुझे मेरे सुपुर्द करके गई है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। जा खड़ी हो, जा खाना बना। बुआ जी ये तो मेरे काम करने का समय नहीं है। लेकिन अरे आपने मुझे चांटा मार दिया। मारा क्यों मुझे? मेरे आगे सामने बोलेगी ना तो चांटे ही खाएगी। बुआ जी आज तक मेरी सास और ससुर ने भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, और आपने मेरा हाथ उठाया मेरे पे। हाँ तो पिटने के काम करेगी तो पिटेगी ना। और ले अभी तो तुझे मैं और बताती हूँ। अरे अरे बुआ जी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो। पता चला तुझे बुआर सास के सामने बोलने के नतीजे। ऐसा है, हाथ पैर तोड़ दूंगी। जा जाके खाना बना मेरे लिए। और मैं आज बाजरे की रोटी और आलू प्याज की सब्जी खाऊंगी। पर बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती मुझे, आज तक मेरी सास नहीं बनाई है चूल्हे पे। अरे इसको जुबान देखो अभी भी कितनी चल रही है। मेरी सास ने भी मुझे पे कभी हाथ नहीं उठाया, आप मार रही हो। दूर रहो मेरे से, मारने की जरूरत नहीं है मुझे। जा खाना बना। मेरे आगे इतनी जुबान चला रही है। अरे तेरी सास मेरे भरोसे छोड़ के गई है तुझे, तांत करके रखूंगी, हिलने नहीं दूंगी। जरा सी भी नजर इधर उधर करी ना तो मेरी बाज की नजरें पकड़ लूंगी और फिर हड्डी पसली एक कर दूंगी। आज तक मेरी सास ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, और ये बुआ जी ने मुझ पे हाथ उठाया। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। इनको क्या लगा ये मेरे पे हाथ उठाएंगे और मैं दब जाऊंगी, डर जाऊंगी? नहीं, इनको तो मैं बताऊंगी अब। और क्या खाना है इनको? बाजरे की रोटी, आलू प्याज की सब्जी, खिलाती हूँ खिचड़ी, खाली खिचड़ी खिलाऊंगी कोरी। और इसको तो मैं बताऊंगी अब, डोकरी को सारा बताऊंगी इसको अच्छा खासा। हाँ छोरी, कितनी देर में बन जाएगी बाजरे की रोटी और सब्जी? और सुन, मेरे लिए 1 गिलास लस्सी भी बना देना। ना बुआ जी बिल्कुल भी नहीं, कोई सब्जी रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी खिचड़ी। खानी हो तो खाओ वरना मत खाओ। क्या बोली तू रोटी नहीं बनाएगी मेरे लिए? अरे मैं ना खाऊं खिचड़ी विचड़ी, खानी तो पड़सी थाने। ते समझो को नहीं मारी बात कि मैं ना बनाऊं रोटी सब्जी, मैं बनाऊं खिचड़ी। खाओ तो खाओ वरना हवा खाओ। ओहो, इसे देखा है, आई है मेरे को हवा खिलाने वाली। अरे सासू तेरी ऊपर से नीचे तक नीला कर दूंगी, समझी तू? अच्छा तू करेगी ऊपर से नीचे तक मुझे नीला? मैं बताऊं तुझे अभी,
समझी तू? मैं तेरे लिए कोई काम नहीं करने वाली, समझी? निकल मेरे घर से। तेरा घर? ये घर तेरा कब से हो गया भाई? ये घर मेरा है, मेरे पियर वालों का है। ये घर तेरा था, अब नहीं है। ये घर मेरा है, इस घर की बहू हूं मैं, और तू है बुआर सास, मेरी खास ननद भी नहीं है। बुआर सास जाए अपने घर, यहाँ आ जाती है, आए दिन पड़ जाती है। अरे 15-20 दिन पहले आई थी, फिर से आ गई यहाँ पे 1.5 महीने पहले ही। राखी 1.5 महीने बाद है, पर ये तो महारानी 1.5 महीने तक राखी मनाएगी। रे बहू, तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बोल रही है? ना ना बुआ जी, बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही, अभी तो बोलना शुरू ही किया है। आपको क्या लगता है आप मेरे पे हाथ उठा करके हावी हो जाओगे? शुक्र मनाओ मैंने दोबारा जवाब नहीं दिया, हाथ नहीं उठाया, नहीं तो हाथ पैर तोड़ना और नीला करना तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा अच्छा, तू मेरे हाथ उठाएगी? तू मेरे पे हाथ उठाएगी? अरे मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, हाथ तोड़ दूंगी। गलती मत कर लेना मेरे पे हाथ उठाने का। अरे ढीठ बेशरम, चुपचाप से बना ले रोटी सब्जी। आ रही हूँ मैं मेरी छोटी भाभी के पास जा करके, जब तक ना बनी ना तो देखना। रोटी सब्जी खाएगी बुआर सास, रोटी सब्जी खाए मेरा ठिंगा। अभी बनाती हूँ मैं, खिचड़ी ही बनाऊंगी मैं तो। मुझ पे आई है हाथ उठाने वाली, इसको तो मैं बताऊंगी अब अच्छा खासा। अरे छोटी, तू तो बाहर ही मिल गई मुझे। हाँ जी धोक दूं। अरे भाई खुश रहे सीलियो सपूतियो, बूढ़ सुहागनो थारो अमर सुहागो, जत्ती नीची हो अत्ती ऊंची हो। हाँ जीजी बैठो। छोटी तू भी बैठ ना। हाँ जीजी बैठूं, लेकिन पहले आपके लिए चाय नाश्ता ले आऊं? अरे नाना, चाय नाश्ता तो मैंने कर लिया, तू तो बैठ। 2 घड़ी आई हूँ तेरे से मन की बात करने के लिए। हाँ जीजी बोलो, मन की बात पहले बोलो आप तो। अरे छोटी तुझे क्या बताऊं, मैं तो यहाँ राखी पे आई हूँ बड़ी भाभी के पास। हैं जीजी राखी पे? पर राखी तो 1.5 महीने बाद है ना। अरे हाँ तो क्या हो गया, आ नहीं सकती क्या? मेरा पियर है। अरे नहीं जीजी, मैं तो इसलिए पूछी कि कहीं राखी पहले की ना हो, तो मैं तो इसीलिए पूछी कि भाई राखी की सही तो पता है ना मुझे डेट, इसलिए। अरे नहीं छोटी, जो तू देख, बड़ी भाभी तो ऐसे बोली कि जीजी भाई मैं भी अपने पियर रहा हूँ, नंदों के आगे ही रहते, तो मैं बोली हाँ भाई बहुत तो सही बोल रही है, नंदों के आगे तो भाभी आ जाती है। हाँ तो बढ़िया किया जीजी, भेज देती। ए भाई भेज तो दे, और कहीं भेजूं? भाई मेरे आगे इतनी तारीफ करिए वो अपनी बहू की, जो मैं तो सोची बहुत ही बढ़िया बहू आ गई इनके, तो जो मैं देखी बहू के पास आराम से दिन काट लेंगे। लेकिन काहे की बढ़िया बहू आई है, ऐसी करक सा बहू है कि तू देख मेरे से लड़िए भी। तू भी तो चाचेर सास है उसकी, कहती नहीं है क्या कुछ? अरे जीजी काहे की चाचेर सास, कोई माने जब ना, मेरे को तो मानती ही नहीं है। पर भाई मैं भी ऐसे ही नहीं हूँ, बुआर सासू दी 2 रैपटे की उठा के उसके। हैं जीजी, चांटो मार दियो? हाँ तो अरे मेरे सामने बोल रही थी इतनी बदतमीजी से, 2 दी चांटेगी खिंचा करके। अरे मैं बोल के आई हूँ अभी बाजरे की रोटी और आलू प्याज की सब्जी बना दे और लस्सी बना दे, अब देख जाके खाऊंगी, और नहीं बनाई ना तो देख ऐसा नीला कर दूंगी उसको। हाँ जीजी बिल्कुल सही है, ऐसे ही करो तभी सुधरेगी वो। अरे तो चिंता मत कर, सुधार के ही जाऊंगी उसको मैं अब की बार। हाँ बढ़िया है जीजी आप रोटी खाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं जाके काम करूँ, रोटियों का टाइम हो गया। अरे नहीं भाभी, तू रोटी बना आराम से, मैं तो जाती हूँ, मैं तो अभी जा करके उसे भी तो संभालूंगी, घर की निगरानी भी रखनी है। हाँ ठीक है जीजी, मैं जाऊँ अब रोटियों का काम करूँ। हाँ भाई ठीक है, मैं भी जाती हूँ। हाँ जीजी फिर आना। जीजी बाई ने चाटा ही मार दिया बहू के, और बड़ी भाभी बहू को जीजी बाई के भरोसे छोड़ के गई है। सही कलेश खड़े हो गए इनके घर में तो। जीजी बाई इस तरीके से तो अपनी बहू से भी नहीं करती होगी जैसे इसके साथ में व्यवहार कर रही है। अरे ऐसा गंदा व्यवहार करेगी तो छोरी तो सामने आएगी ना, पर मुझे क्या, मेरे को क्या मतलब, मैं एक क्या 10 मारे चाटे। मैं तो जाऊं मेरे रसोई का काम सलटाऊं। मैं तो इस सुरसा को बोली भी नहीं खाना खाने के लिए, तो इसको बोलती तो 100 कमियां भी मेरे अंदर निकाल देती। बढ़िया है, उधर उस बहू से ही लड़े बिड़े, मेरे यहाँ तो कमी आए। जाती हूँ खाना बनाती हूँ मैं तो। हाँ बहू, बन गई क्या मेरी बाजरे की रोटी और सब्जी? ना बुआ, मैंने ना बनाई बाजरे की रोटी और सब्जी, मुझसे ना बने, खिचड़ी बनाई है, खा लो। हैं गोबर चिट्टी के मुंह की सी, तूने रोटी सब्जी ना बनाई? बुआ सुन ले, फालतू की गालियां देने की जरूरत नहीं है, नहीं बनाई मैंने, मुझे नहीं आती, खा ले खिचड़ी। और नहीं खानी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा खा। हाय राम, देखो इसे कैसे बोल रही है, शर्म नहीं आ रही इसे? अरे तेरी सास लगती हूँ मैं ना? बुआ जी आप मेरी सास नहीं, आप मेरी बुआर सास लगती हो, और मेरी सास बहुत अच्छी है, उसने कभी भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, और तुमने तो मेरे पे हाथ उठा दिया है। और सुन लो, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। अच्छा बताना क्या करेगी तू? अरे कर क्या सकती है तू? अरे मैं तेरी बुआर सास हूँ, तेरे को ऊपर से नीचे तक नीला कर दूंगी। डोकरी, तूने मेरा जीना आराम कर दिया, निकल इस घर से बाहर। अरे तू कौन होती है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली? ये मेरा घर है,
ना, तेरा घर था, अब तेरा घर तेरा ससुराल है, ये घर मेरा है, निकल। अच्छा, मैं भी देखती हूँ तू कैसे बाहर निकालती है मुझे। देख कैसे निकालती हूँ, तेरे सारे सामान को बाहर फेंकूंगी। हाथ तो लगा के दिखा मेरे सामानों के। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। अरे करमजली कहाँ चल दी? अरे रुक रे, रुक तो सही। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को बाहर फेंकने की? अभी तो सामान उठा के बाहर फेंका है, अब तुझे भी उठा के फेंक दूंगी बाहर, निकल मेरे घर से। और सुन, तू होती कौन है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली? इस घर की मालकिन, और तू है इस घर की बेटी। बस अब निकल जा, हो गए दिन पूरे तेरे। ओहो, बढ़िया ही मुझे निकालने वाली, तुझे तो मैं बताऊंगी ना। गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया ना तो मेरा नाम भी नहीं है सुशीला। जी भाई, बहू ये क्या हो रहा है? देख ले भाभी तेरी बहू को। अच्छा हुआ तू आ गई, तूने सब कुछ देख ले, इसने मेरा उठा के सामान बाहर फेंक दिया है। ना जीजी, चलो अंदर चलो, घर के अंदर चलो, बाहर तमाशे हो रहे हैं। अरे तमाशे हो क्या रहे? तमाशे तो होंगे अभी, सारा गांव देखेगा। जी मेरी इतनी सी बात मान लो, घर के अंदर चलो फिर बात करते हैं। बहू तू अंदर चल। देखा तेरी बहू को, तू तो कितनी तारीफ करती थी, और तेरी बहू को देख कैसी कलेशनी है। हाँ जी मैं करती हूँ ना बात, अंदर तो चलो, घर के अंदर तो पहुँचो। हाँ अब बोलो, क्या हो रहा है ये? अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को? तू इस घर की बहू है और जीजी आप इस घर की बेटी, और दोनों की दोनों इस घर की इज्जत उछालने में लग रही हो, रोड पे जाकर लड़ने लग गई। अरे कुछ तो सोचा होता। अरे अपने भाई की इज्जत का सोच करके ही चुप रह जाती। भाभी तो मुझे कह रही है, तू ये नहीं देख रही कि तेरी बहू ने क्या किया है? जीजी पहले तो शांत होके आप बैठो। अरे भाभी तू इतना मीठा बोलने वाली और तेरी बहू करक्षा, देख तो सही कितना गंदा बोलती है ये। जीजी बात क्या हो गई ये तो बताओ। अरे भाभी कोई बात नहीं हुई, मैं तो इस पे निगरानी रख रही थी ना, तो इसने मेरी रोटी सब्जी का ध्यान रखा, ना खाने पीने का, ना कपड़ों का, कुछ भी नहीं। अरे ये तो अपने कमरे में जाके सो जाती, कोई काम भी नहीं करती। अब मैं इसे कुछ बोलूं तो ये तो उल्टे उल्टे जवाब दे। माँ बुआ जी ने मेरे चांटा मारा है, और तुझे पता है माँ, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मेरे झापड़ पे झापड़ मारे हैं कई। अब तू बता माँ, तूने कभी मेरे पे हाथ उठाया? ये ससुर साहब ने उठाया, लेकिन बुआर सास ने हाथ उठा लिया। कितना मारा है मुझे? जी अपने बालक है, अपने बालकों को ऐसे मार के थोड़े ना समझाते हैं। अरे मेरा बस चलता तो मैं इसे पूरी को नोच खाती। हाँ नोच लो ना, अब नोच लो। देख रही है भाभी तू कितनी मीठी जबान की, और तेरी बहू बिल्कुल कड़वा करेला है। अच्छा जीजी भाई आप शांत हो जाओ, बालक है, समझा दूंगी उसे। जीजी क्या बात हो गई, सब कुछ सही तो है ना? इस घर से इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी कि मेरे घर तक पहुंच रही थी। अरे अड़ोसी पड़ोसी भी पूछ रहे थे। भाभी आप ही बता दो क्या बात हो गई। हाँ छोटी आ बैठ। जी भाई मैं मानती हूँ बालक की गलती है, लेकिन अब इसे माफ कर दो, आगे से ही नहीं करेगी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब आप आओगी तो ध्यान रखूंगी हर बात का। अरे काहे की बालक, काहे की बच्ची, अरे ये इतनी बड़ी सारी है, इसे ये अक्ल नहीं कि अपनी सासुओं से कैसे बात करी जाती है। मेरे सामान उठा के इसने बाहर फेंक दिए। भाभी सुन, अब तो मैं पंचायत बैठाऊंगी, पंचायत बैठा करके इस घर के हिस्से कराऊंगी, और हर हिस्से पे अब मेरा नाम लिखवाऊंगी, जो इसको पता चले कि ये किस घर से मुझे बाहर निकाल रही है। अरे बेटियों का क्या घरों में अधिकार नहीं होता है क्या? पूरा पूरा अधिकार होता है। अपनी ननदों को, बुआर सासुओं को ये थोड़ी ना धक्के देके निकालोगे तुम लोग। अरे आप तो गवर्नमेंट ने भी पूरे अधिकार दे दिए। अब तो भाभी इस घर पे पंचायत बैठेगी, और पंचायत बैठकर सारे सरपंचों के आगे न्याय होगा, और मुझे इस घर से बराबर का हिस्सा चाहिए। अरे ये मेरे माँ बाप का घर है, कौन होता है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाला? जी शांत हो जाओ। आप सोचो पंचायत बैठेगी, सारे गांव भर में अपनी थूथू होगी, तो क्या आप खुश हो जाओगी क्या? और माँ जी जो चली गई है वो ये देखेगी मेरे घर के कैसे तमाशे हो रहे हैं, तो क्या वो खुश होगी? नहीं, वो दुखी होगी। आपके माँ बाप भी बहुत दुखी होंगे इन चीजों से। और आपका भाई जो आपसे इतना प्रेम करता है, आप सोचो उसके मन पे क्या बीतेगी कि उसकी बहन ने इस घर के टुकड़े करवा दिए। बहू तुझे शर्म ना आई अपनी बुआ और सास के साथ में ऐसा व्यवहार करते हुए? माफी मांग इनसे। बुआ जी मेरे से सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। पैर छोड़ बेटा मेरे, मुझे तेरी कोई माफी वाफी नहीं चाहिए। अरे मैं तो इस घर को अपना समझ के आई। अरे बेटियां अपने पियर आती है ऐसे सोच के आती है ठरके से कि मेरे बाप का घर है, और तूने तो उसमें से ही मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिए। जी बालक है, गलती मान गई, अब इसे माफ कर दो। हाँ जी आपका तो इतना बड़ा मन है, ये तो मूर्ख है, इसे माफ कर दो। जी देखो गलती मान रही है, रो रही है, माफी मांग रही है तुम्हारे पैरों में बैठ के। अरे मेरा तो बहुत बड़ा मन दिया है भगवान ने। ले जा
माफ किया तुझे, खुश रह। लेकिन एक बात बता दूं बेटी कि किसी भी ननद के साथ में या बुआ सास के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। हाँ बुआ जी, मैं मान गई, मेरी गलती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगी। अरे भाभी, ये तो मैं तेरे कारण रुक गई। तू इतने मीठे स्वभाव की है कि मेरे को माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, नहीं तो सच में इस घर पे आज पंचायत ही बैठती और सरपंचों का फैसला करवा के रहती मैं। बेटी ये बात ध्यान रखना, तेरा भी पियर है और तू भी उस पियर में ठरके से जाती है। तो जैसा ठरके से तू जाती है और जितना अपना तुझे लगता है ना तेरा पियर, वैसा ही हम बेटियों को ये घर लगता है। और आप लोग भी सुन लो, आप लोग भी अपनी ननदों के और बुआओं के आने पे मुंह मत बिटकाया करो, खुश रहा करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।